जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की बातों में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से किया जाएगा, व्रत के महत्व के बारे में, और फिर सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, यह व्रत भगवान विष्णु भगवान को और कृष्ण को अति प्रिय है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पर अधिक मास होने पर यह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है, जो कि भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत जो कि समस्त मोहजाल और पाप कर्मों से मुक्त करा देता है, और इस व्रत के प्रभाव से जो कि अनेक गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पूर्व समय में माता सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया था और अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। इसके बाद सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति है, जो कि 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर 1:11 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध से एकादशी व्रत के लिए जो कि 19 मई को समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को व्रत का धारण करेंगे। 10वीं के दिन के नियम का पालन करना चाहिए। 18 मई को किया जाएगा, 19 मई को व्रत धारण किया जाएगा और व्रत का पारण 20 मई 2024 दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 20 मई 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे द्वादशी की तिथि समाप्त है। तो सभी भक्तजन का व्रत का पारण 20 मई को ही करेंगे। 20 मई को पारण का समय सुबह 5:01 से सुबह 8:10 तक का पारण का समय है। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशा परम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पालन करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 4:05 से सुबह 4:47 तक होगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय 5:10 तथा सूर्यास्त समय 6:38 पे होगा। योग जो कि ब्रज योग होगा सुबह 11:02 तक। उसके बाद सिद्ध योग, इस दिन सर्वार सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 5:28 से रात्रि 3:10 तक होगा। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतवाणी में मैंने अनेक प्रकार की कथाओं को सुना है, परंतु हृदय की जिज्ञासा होने की वजह और भी प्रबल हो गई है। आप अब कृपा करके बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महत्व का वर्णन मेरी त्रिसित हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो कि तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति को करा देता है। मैं आपको इस विषय के एक अत्यंत प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से ही महान से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसे नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति एवं धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े और गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल ले जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की ओर तलाश में घूमता और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि के गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने
प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को मोह आदि से सब नष्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत के श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक वाचिक सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। मुनि एकादशी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से और कहने से वालों को अनेक गोदान फल का प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप इस विशेष प्रकार के मोहिनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हैं या मोहिनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को किस वस्तु का दान करना चाहिए, भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो चैनल पे अलग से अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप इसके माध्यम से जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे के जो भी प्रदोष तथा वैशाख पूर्णिमा के बारे में जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए तथा कथा को सुनने के लिए चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय हो माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।